हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी इससे पहले की क्लासेस में अपन ने टैक्सोनॉमी में जितने भी वर्गीकरण दिए थे उन सब की एक एक करके डिटेल स्टडी की थी। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे वर्गीकरण आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और टैक्सोनॉमी को अपन ने एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल से पढ़ा है, तो टैक्सोनॉमी वाला पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन आज की क्लास में बात करेंगे तो जगत प्रणाली की। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगत प्रणाली दी थी, उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, जगत प्रणाली की बात करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी द्विजगत प्रणाली की। तो आप सबको पता है द्विजगत प्रणाली देने वाले कौन थे? तो बच्चों कौन थे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ही ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले द्विजगत प्रणाली दी थी, यानी द्विजगत प्रणाली देने वाले कौन थे? कैरोलस लीनियस थे। इन्होंने जितने भी सजीव थे उन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने द्विजगत यानी दो जगत दिए, एक में रखा इन्होंने सब प्लांट्स, जितने भी प्लांट थे उनको प्लांटी में रख दिया और जितने भी एनिमल्स थे उनको एनिमेलिया में रखा, यानी सजीव जगत को दो इन्होंने डिवाइड किया दो जगत में, एक में प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। तो क्वेश्चन आता है द्विजगत प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे बच्चों? कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट में बात करूं तीन जगत प्रणाली, तो तीन जगत प्रणाली देने वाले कौन थे? हैक्कल। हैक्कल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले तीन जगत प्रणाली दी। इसमें उन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा को ऐड किया। ये दोनों तो देखो कैरोलस लीनियस ने दे दिए थे, प्लांटी और एनिमेलिया, तो इन्होंने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया? प्रोटिस्टा की स्थापना। तो क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि प्रोटिस्टा की स्थापना करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? तो हैक्कल। बट प्रोटिस्टा नाम किसने दिया? तो ये चीज यहाँ आपको ध्यान रखनी है, क्यूवियर ने। आ जाता है कई बार प्रोटिस्टा नाम किसने दिया? तो नाम दिया बच्चों क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट थे। तो नाम सर्वप्रथम क्यूवियर ने दिया और प्रोटिस्टा जगत बनाया किसने? हैक्कल ने। इन्होंने इसमें किस किस को रखा? प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सबको इसमें रख दिया। दूसरा प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई। प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको रखा? तो प्रोकैरियोट्स को रखा, प्रोटोजोआ को रखा, एल्गी को रखा और फंजाई को रखा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम प्रोटिस्टा के बारे में किसने बताया? तो किसने बताया बच्चों? हैक्कल ने। और प्रोटिस्टा नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रोटिस्टा नाम देने वाले वैज्ञानिक क्यूवियर थे। प्रोटिस्टा में किस किस को रखा? तो किसको रखा? प्रोटोजोआ को रखा, प्रोकैरियोट्स को रखा, एल्गी को रखा और फंजाई को रखा। तो आई होप यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, साथ के साथ आपको याद भी करना है इसी क्लास में। तो मैं बात करूं, अब देखो प्रोटिस्टा में इन्होंने ऐसे सजीवों को रखा जिनमें उत्तक नहीं पाए जाते हैं, यानी जिन सजीवों में उत्तक नहीं पाए जाते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा हैक्कल ने। अब आप देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि उत्तक की शुरुआत कहाँ से हुई? तो प्लांट्स की बात करें अपन तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में उत्तक की हुई थी, यानी ब्रायोफाइट से उत्तक बनने लग जाते हैं। ब्रायोफाइट से पहले उत्तकों का निर्माण नहीं होता है। तो ब्रायोफाइट ऐसा है जिसमें सर्वप्रथम पादपों में उत्तक की शुरुआत हुई थी। और सैवन उत्तक की बात करूं मैं पादपों में, तो सैवन उत्तक की शुरुआत कहां से हुई थी? टेरिडोफाइटा से। तो यहाँ क्लियर हो गई ये बात, यानी पादपों में सर्वप्रथम उत्तक की शुरुआत कौन से ग्रुप से हुई थी? तो किससे हुई? ब्रायोफाइट से। और एनिमल की बात करते हैं तो जो एनिमल है उसमें सिलेंट्रेटा जो ग्रुप है, सिलेंट्रेटा ग्रुप में सर्वप्रथम उत्तक का निर्माण हुआ था। तो ये दो चीज यहाँ ध्यान रखनी है आपको, प्लांट्स में ब्रायोफाइटा और एनिमल में सिलेंट्रेटा से। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अपन चलते हैं चार जगत प्रणाली। नेक्स्ट में बात करूं चार जगत प्रणाली, तो चार जगत प्रणाली देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कॉपलैंड। कौन थे बच्चों? कॉपलैंड।
यानी 4 जगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कॉपलैंड है। इन्होंने माइकोटा और ऐड कर दिया। 3 तो देखो जो हैकल ने दिए थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, बट इन्होंने एक माइकोटा और ऐड कर दिया। माइकोटा में इन्होंने किसको रखा? तो इन्होंने बैक्टीरिया को रखा, माइकोप्लाज्मा को रखा और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा। यानी इन्होंने एक माइकोटा, तो आ जाए क्वेश्चन की माइकोटा ग्रुप रखने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो सर्वप्रथम कॉपलैंड ने माइकोटा ग्रुप बनाया। किसने बनाया? कॉपलैंड ने। माइकोटा ग्रुप बनाने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? कॉपलैंड थे। इन्होंने बैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को, ब्लू ग्रीन एल्गी को किस में रखा? माइकोटा में रखा। प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको रखा? तो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में एक बार वापस देख लिए किस किस को रख ली? ब्राउन एल्गी को रखा, रेड एल्गी को रखा, फंजाई को रखा, प्रोटोजोआ को रखा। अभी नेक्स्ट में बात करूं प्लांटी की, तो ऑल यूकैरियोटिक प्लांट्स थे। जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट्स थे सबको इन्होंने प्लांटी में रखा, और ऑल यूकैरियोटिक एनिमल्स थे उनको किस में रखा? एनिमेलिया में रखा। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो एक बार वापस छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। द्विजगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? कैरोलस लिनियस थे। इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया 2 जगत बनाए। 3 जगत की बात करते हैं तो हैकल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 3 जगत प्रणाली दी। उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया के साथ साथ एक प्रोटिस्टा ग्रुप और रखा, प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया। तो ये देखिए आप, इसके बाद में 4 जगत की बात करते हैं तो 4 जगत उन 3 जो हैकल ने बनाए उसके साथ माइकोटा ग्रुप को और ऐड कर दिया। वो कॉपलैंड नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 4 ग्रुप बना लिए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो 5 जगत किंगडम की मैं बात करूं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। जगत प्रणाली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन थे इसे देने वाले बच्चों? तो अपन बात करते हैं R.H. विटेकर। में 1969 में यानी 5 जगत प्रणाली की मैं बात करूं तो 5 जगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक थे R.H. विटेकर 1969 में। इन्होंने सर्वप्रथम कब बताया? 1969 में 5 जगत प्रणाली दी। इन्होंने 5 जगत प्रणाली में किस किस को रखा? तो अपन देखो पहला देखते हैं मोनेरा, दूसरे की मैं बात करती हूं प्रोटिस्टा, तीसरे की बात करते हैं फंजाई, चौथे की बात करें प्लांटी, एंड लास्ट वन की मैं बात करूं तो एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थ्योरी इन्होंने दी थी, 5 ग्रुप बनाए। फर्स्ट कौन सा? मोनेरा, दूसरा कौन सा? प्रोटिस्टा, थर्ड अपन बात करें फंजाई, फोर्थ की मैं बात करूं प्लांटी, और फिफ्थ की बात करते हैं एनिमेलिया।
इन सब को बनाने के पीछे रीजन क्या था, किस पे बेस्ट होके बनाया, क्या कारण था? तो देखिए, बनाने के पीछे जो जो इन्होंने लिए कारक वो थे, पहला सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे की मैं बात करती हूं तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड की मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन। अभी देखिए आप, इन तीन चीजों को लेकर इन्होंने 5 ग्रुप बनाए। तो पहला क्या है बच्चों, सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल किस प्रकार की है, प्रोकैरियोट कोशिका है कि यूकैरियोट कोशिका है। तो ये एक अहम पॉइंट था इस क्लासिफिकेशन को देने का। तो क्या है कि सेल कैसी है, प्रोकैरियोट कोशिका है कि यूकैरियोटिक कोशिका है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनिज्म है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो एक कोशिकी है कि बहुकोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, ये बेस था इसका। एंड थर्ड की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के आधार पे, अभी देखो इसके आधार पे किस प्रकार का हो सकता है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। सेकंड वाले में बात करते हैं तो यूनिसेलुलर हो सकती है सेल, या फिर सेल कैसी हो सकती है बच्चों, मल्टीसेलुलर हो सकती है, ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो सकता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रोफिक हो सकता है एंड हेटेरोट्रोफिक हो सकता है। ट्रोफिक हो सकता है, यानी जो न्यूट्रिशन के आधार पे सपोषी भी हो सकते हैं बच्चों, विषम पोषी भी हो सकते हैं। प्लांट्स, जैसे कि सारे प्लांट्स आप देखते हो वो सूरज, अपना सूर्य है उससे प्रकाश को लेते हैं और उस लाइट का उपयोग करके और क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको सपोषी बोलते हैं। और पादपों के द्वारा बनाया गया भोजन अपन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों अपन कैसे हैं, हेटेरोट्रोफ्स में आते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रोफ्स में आते हैं। तो यानी ये बेस था पूरा का पूरा, ये 3 पॉइंट है सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल प्रोकैरियोट होगी कि यूकैरियोट होगी, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा, न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, तो ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रोफिक हो सकते हैं। तो ये बेस था। यहाँ तक आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेरे हिसाब से साथ के साथ याद भी हो गया होगा। देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आर.एच. व्हिटेकर थे। कब दिया, 1969 में दिया था। ग्रुप कौन कौन से बनाए, पहला मोनेरा बनाया, दूसरा प्रोटिस्टा बनाया, थर्ड की बात करते हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कल की क्लास में बच्चों अपन इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे मोनेरा पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, एक एक करको, और इनकी सबकी डिटेल स्टडी अपन आगे की क्लास में लेके आएंगे। तो यहाँ तक सारा एक बार वापस वीडियो को देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।